Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Vibe with Jasmine। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी हॉरर स्टोरी की तरफ। ये कहानी है प्रिया की, जिसका एज हिस्ट्री प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। और प्रिया जिस यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही थी, उसके हस्बैंड मयंक ने इसी यूनिवर्सिटी से 6 साल पहले ग्रेजुएशन किया था। प्रिया बहुत ज़्यादा खुश थी और आज पूरी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रही थी। जब वो लाइब्रेरी में अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बुक्स ढूंढ रही होती है तो उसकी नज़र ऊपर वाले शेल्फ पर पड़ती है, जहाँ एक बुक सब बुक्स से अलग रखी हुई थी। प्रिया उस बुक को उठाती है। जैसे ही वो उस बुक को खोलती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे धक्का दिया हो। प्रिया अपने आसपास देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। प्रिया को लगता है उसे वहम हुआ है और वो उस बुक को पढ़ने के लिए अपने घर ले जाती है। अब जब प्रिया अपने घर में खाना बना रही होती है, तब उसके कानों में कोई हल्की आवाज़ में बोलता है, प्रिया, प्रिया। प्रिया फिर से अपने आसपास देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक रूम से कुछ तेज़ी से गिरने की आवाज़ आती है। प्रिया को लगता है शायद मयंक उसको डरा रहा है। वो मयंक को आवाज़ लगाकर कहती है, मयंक चलो अब बहुत हुआ, मुझे डराना बंद करो। लेकिन तभी मयंक बाहर से घर के अंदर आता है। प्रिया उसे देखकर हैरान होती है और अपने रूम की तरफ जाती है, जहाँ प्रिया देखती है कि उसकी हर फ़ोटो गिरकर टूटी हुई थी। मयंक और प्रिया दोनों ही वो नज़ारा देखकर बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन मयंक प्रिया का ध्यान हटाने के लिए कहता है, अरे शायद कोई बिल्ली आई हो, तुम फिक्र मत करो। उसी रात जब प्रिया अपने रूम में सो रही होती है, उसे किसी के कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आती है। प्रिया, तुम जल्दी मर जाओगी। जब प्रिया आँख खोलती है तो देखती है उसके साइड में एक भयानक शक्ल की लड़की लेटी थी, जिसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। प्रिया उसे देखकर ज़ोर से चिल्लाती है। मयंक प्रिया की चीख सुनकर उठ जाता है तो प्रिया उससे कहती है, मयंक वो लड़की वो बहुत डरावनी है। मयंक उसको हटाओ यहाँ से जल्दी, प्लीज़ उसको हटाओ। पर तब वहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। मयंक को वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। वो प्रिया से कहता है, सो जाओ प्रिया, यहाँ पर कोई नहीं है, ज़रूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब अगले दिन प्रिया यूनिवर्सिटी जाती है, जहाँ उसको परेशान देखकर उसकी कलीग मिस दिव्या, जो कि उसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी टीचर थी, वो कहती हैं, क्या हुआ प्रिया, कुछ दिनों से तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? प्रिया दिव्या से सारी बात बता देती है और ये भी कहती है कि ये सब तब से शुरू हुआ है जब से मैंने लाइब्रेरी से वो बुक ली। दिव्या प्रिया से कहती है, तुम वो बुक मुझे दो, मैं उस आत्मा से बात करके पता लगाऊंगी कि वो तुम्हें क्यों परेशान कर रही है। प्रिया उस बुक को लेने अपने घर जाती है, तभी वो देखती है कि उस बुक में तो आग लगी हुई है। दिव्या प्रिया से कहती है, तुम्हें जल्दी इस आत्मा से छुटकारा पाना होगा, वरना ये आत्मा तुम्हें मार भी सकती है। और घबराओ नहीं, इस जली हुई बुक पर भी अब भी स्पेल हो सकता है। फिर वो दोनों एक रूम में चारों तरफ कैंडल जलाकर बैठती हैं और आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। अचानक तेज़ हवा से सारी कैंडल बुझ जाती हैं और सारा सामान इधर उधर होने लगता है। दिव्या जिस चेयर पर बैठी थी, वो चेयर हवा में उड़ जाती है और वो आत्मा दिव्या के शरीर में आकर प्रिया से कहती है, जंगल की आत्मा वाली बात झूठ है। इतना कहकर वो आत्मा दिव्या के शरीर को छोड़ देती है और वापस सब कुछ शांत हो जाता है। अब प्रिया को लगने लगा था कि शायद वो आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है, तो प्रिया और दिव्या उस जंगल के राज का पता करने लगती हैं, जहाँ प्रिया को पता चलता है कि 6 साल पहले उस यूनिवर्सिटी में
एक लड़की पढ़ती थी, निहारिका। वो बहुत ब्रिलियंट थी और नई नई एडवेंचर्स की खोज कर कर उस पर फिल्म बनाती थी। एक बार उसको उस जंगल के बारे में पता चला जिसके बारे में सबका ये मानना था कि उस जंगल में आत्मा का वास है। निहारिका उस जंगल का सच पता करने गई और फिर कभी वापस नहीं आई और सबको लगा उसके गायब होने के पीछे जंगल की आत्माओं का हाथ है। प्रिया ने निहारिका के घर जाकर सब पता करने का डिसीजन लिया। फिर रात को प्रिया और दिव्या निहारिका के घर जाती हैं, जहां वो कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करती हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक कैसेट मिलती है। प्रिया जब उस कैसेट को प्ले करती है तो उसके होश उड़ जाता है। उस कैसेट में निहारिका उस जंगल में जा रही थी और उसके साथ प्रिया का पति मयंक भी था। प्रिया को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने घर जाकर मयंक से पूछती है निहारिका कौन थी। प्रिया के मुंह से निहारिका का नाम सुनकर मयंक शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कौन निहारिका? तुम्हारी क्लासमेट जो 6 साल पहले गायब हो गई थी। सबको लगा उसकी जान जंगल की आत्मा ने ली है, लेकिन ये सच नहीं है। मयंक कहता है, अच्छा तो तुम्हें सब पता है। हाँ, मानता हूँ मैंने निहारिका का मर्डर करवाया। वो बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके पास ऐसा प्रोजेक्ट था जो मुझे मेरी लाइफ में कामयाब कर सकता था। मुझे वो चाहिए था। वो बेचारी तो मुझे अपना दोस्त मानती थी। मैंने उसका प्रोजेक्ट देखने के लिए लिया। उसने मुझे बताया कि वो किसी भूतिया जंगल का सच जानने जा रही है। बस मुझे लगा यही अच्छा मौका है, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और वो प्रोजेक्ट भी मेरा हो गया। और वैसा ही हुआ। वैसे भी उस बात को 6 साल बीत चुके हैं। प्रिया कहती है, मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। अच्छा, देखता हूँ कैसे बताओगी। तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, मयंक देखो, मैं आ गई। मयंक कहता है, निहारिका तुम कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर उस घर में मयंक की आखिरी चीख सुनाई देती है। मयंक को उसके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी थी और निहारिका की आत्मा को मुक्ति। हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके दोस्तों में भी किसी को हॉरर स्टोरी सुनना पसंद हो तो हमारा चैनल उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।